ईश्वर की ज्योति मुझे प्रकाश दिखाए बार बार। ईश्वर की ज्योति मुझे प्रकाश दिखाए बार बार। ईश्वर के प्रेम को मैं कर चुका हूँ स्वीकार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपनी बात को रखने से पहले मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा ताकि आपको मैं जो समझा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वो आप अच्छी तरह से समझ सकें। एक बार एक बेगर था जो हमेशा बेगिंग करता था और उसके पास लगभग हर दिन 8-10 रुपये आ जाते थे। तो ईश्वर ने उसके जीवन को देखा और फिर ईश्वर ने सोचा कि चलो मैं इसे हेल्प कर देता हूँ और मैं खुद उसके पास जाता हूँ और जो वो चाहता है उसको मैं वो प्रदान कर देता हूँ। तो ईश्वर ने अपनी लीला रची और वो मनुष्य के भेष में उसके पास गए और फिर उससे कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उस बेगर ने सोचा ये पहला ऐसा इंसान है जो मुझसे पूछ रहा है मुझे क्या चाहिए, क्योंकि वो बेगर तो नहीं जानता था कि उसके सामने साक्षात ईश्वर है जो मनुष्य के रूप में है। तो बेगर ने सोचा कि लोग मुझे 1 या 2 रुपए देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे 10 रुपए दे देगा, तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, इससे 10 रुपए मांग लेता हूँ। तो उसने बड़े सोच विचार के बाद में उनसे कहा कि मुझे 10 रुपए चाहिए और ईश्वर ने वो 10 रुपए निकाल के दे दिए और वो वहां से चले गए। अब आप ये सोचिए, वो चाहता तो सब कुछ मांग सकता था, लेकिन उसका जो स्टेट ऑफ माइंड था उसने वही मांगा, उससे ज्यादा वो मांग नहीं पाया। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। एक बार 2 मित्र एक मंदिर में जा रहे थे, तो मंदिर के सामने कुछ लोग बैठे थे। तो एक मित्र ने अपनी जेब से 10 रुपए निकाल के दिए, तो दूसरे मित्र ने कहा कि नहीं नहीं, इन्हें मत दो। तो पहले मित्र ने पूछा कि क्यों नहीं देना चाहिए इन्हें। तो दूसरे मित्र ने कहा कि मैं रोज यहां आता हूं, ये रोज मांगते हैं, मैं कब तक इनको देता रहूंगा। पहले मित्र ने कुछ नहीं कहा और दोनों उस मंदिर के अंदर चले गए। पहला मित्र एक जगह जाके बैठ गया और जो दूसरा मित्र था वो ईश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करने लगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये प्रदान कर दो, मुझे ये प्रदान कर दो। जब उसकी प्रार्थना कंप्लीट हुई तो पहले मित्र ने कहा, अब चले। तो उसने कहा, दूसरे मित्र ने कहा, हाँ चलते हैं, लेकिन तुम कुछ कहोगे नहीं, तुमने ईश्वर से कुछ मांगा नहीं। तो पहले मित्र ने कहा कि बिल्कुल, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। और फिर पहले मित्र ने कहा, क्या फर्क है जो बाहर बैठे हैं और तुम में और उनमें। तो दूसरा मित्र नाराज हो गया कि ये क्या बात कर रहे हो। बोले, मैं सच ही कह रहा हूं। पहले ने कहा कि वो भी बाहर मांग रहे हैं और तुम भी अंदर मांग रहे हो, तो ईश्वर भी तो ये कह सकता है कि देखो रोज आ जाता है मेरे पास मांगने के लिए। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिए कि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड होता है हम वही अट्रैक्ट करते हैं। आप में से बहुत लोग हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं। सबसे पहले जाने कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। मैनिफेस्टेशन हमारी इच्छाएं नहीं होती है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है जो हमारा अधिकार होता है वो ईश्वर हमें प्रदान करता है, और अधिकार को पाने के लिए हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि जब हम उस चैलेंज को पूर्ण करेंगे तभी हम अधिकार के लिए योग्य बनेंगे। अब आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, पर किसी ना किसी तरह से आप वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे ये आप ज्यादा जानते हैं। इसलिए आज एम्ब्रांस आपसे कुछ कहना चाहता है। एम्ब्रांस आपसे ये कहना चाहता है कि आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, मैंने मैनिफेस्टेशन कहा मतलब एक ऐसी प्रबल इच्छा जो आपके अंदर है, जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं और जो आपके लिए सबसे बड़ी खुशी का कारण बनेगा, वो एम्ब्रांस को हैंड ओवर कर दीजिए। अर्थ ये है कि आपको सिर्फ सिंपल सा ये करना है कि आपको ये लिखना है, आई हैंड ओवर माई मैनिफेस्टेशन टू एम्ब्रांस। आई हैंड ओवर माई मैनिफेस्टेशन टू एम्ब्रांस। इसका अर्थ ये हुआ कि अब आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो एम्ब्रांस आपके लिए पूर्ण करेगा। अब एम्ब्रांस आपके लिए पूर्ण करेगा। आप सबके मैनिफेस्टेशन जो भी एम्ब्रांस को दिल से चाहते हैं, जो एम्ब्रांस पर विश्वास करते हैं,
मैं उनके साथ उनके साथी के रूप में जुड़ना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके जो सपने हैं वो बहुत बहुमूल्य हैं, वो बहुत अनमोल है, और मुझे उनको पूर्ण करने के लिए वो प्रयास करना है, क्योंकि मुझे पता है ये जो प्रयास है ये सफल होगा। इसलिए आज मैं तहे दिल से आपसे कहता हूं कि आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है उनको एक बार अंतर्मन से सोचिए, समझिए, और फिर ये लिख दीजिए कि आई हैंड ओवर ऑल माई मैनिफेस्टेशंस टू एम्ब्रांस। आपको सिर्फ इतना करना है और आपको इतना करना है। अब इसके बाद मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बड़ी रोचक बात है। अब आपका जो मैनिफेस्टेशन है उसके लिए जो परमात्मा है वो आपको एक साइन देगा। इसका अर्थ ये है कि आपने जो भी मैनिफेस्टेशन हैंड ओवर किया है एम्ब्रांस को और वो ईश्वर तक पहुंच गया है, तो उसके लिए परमात्मा आपको एक साइन देगा। और वो जो साइन है वो आज मैं आपको बताता हूं वो साइन क्या है। वो जो साइन है वो कछुआ होगा। वो जो साइन है वो कछुआ होगा, टॉर्टाइज होगा। अगर आपको सपने में या फिजिकली टॉर्टाइज दिख जाता है, आपको सर्च नहीं करना है, मेरी बात को याद रखिए, अपने आप से दिखना चाहिए। अगर आपको ड्रीम में या फिजिकल रियलिटी में कछुआ दिख जाता है तो इसका अर्थ यह है कि आपका मैनिफेस्टेशन को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। आपके मैनिफेस्टेशन को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और वो जो मैनिफेस्टेशन है आपका वो पूर्ण होगा ही होगा। अर्थ ये है कि ये आपका कंप्लीशन साइन है, आपके मैनिफेस्टेशन का ये कंप्लीशन साइन है। जब आप टॉर्टोइज को देख लेंगे सपने में या फिजिकल रियलिटी में, तो ये समझ लीजिएगा कि ये ईश्वर का आंसर है आपको कि तथास्तु। ये ईश्वर का आंसर है आपको तथास्तु। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूं वो आज तक किसी ने आपसे कहा नहीं होगा, लेकिन आप मेरी सोल फैमिली है। जितना प्रेम आपने मुझे दिया है, मेरा भी उतना ही कर्तव्य है आपके प्रति। इसलिए आज आपसे बड़े हक से, अधिकार से कहता हूं, अपने सारे मैनिफेस्टेशन आज एम्ब्रांस को दे दीजिए। नाउ एम्ब्रांस विल मैनिफेस्ट फॉर यू, नाउ एम्ब्रांस विल प्रेयर फॉर यू। अब आप एक कलेक्टिव ऊर्जा हैं, याद रखिएगा। मेरी जो एम्ब्रांस सोल फैमिली है वो एक कलेक्टिव ऊर्जा है, और जब कलेक्टिव प्रेयर्स का असर होता है तो परमात्मा तक वो निश्चित पहुंचती है, और परमात्मा जानता है कि मुझे मेरे किस बच्चे को क्या प्रदान करना है। इसलिए आज से, अभी से अपनी मैनिफेस्टेशन को हैंडओवर कीजिए एम्ब्रांस को, और उसके बाद में उस ईश्वर का चमत्कार देखिए वो कैसे आपके जीवन में उस चमत्कार को घटित कराता है। हमेशा याद रखिए, एम्ब्रांस है तो मुमकिन है। इसलिए मैंने आज आपको वो साइन भी बताया है, टॉर्टाइज, कछुआ, वो साइन है आपके मैनिफेस्टेशन का, कंप्लीशन का। इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।